अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का अगर जाप किया जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, जन्मों के पापों का क्षय होता है, अगला जन्म सुधरता है, मृत्यु का भय नहीं सताता, यमदूत के दर्शन नहीं होते, यम मार्ग की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ने वाला यह महामंत्र है। इस स्रोत को जो रोज पढ़ता है, सुनता या सुनाता है, उसके आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो श्री कृष्ण राधिका की जय। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। आइए आज हम माघ मास के महात्म्य का पहला अध्याय और पहले दिन की कथा सुनेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माघ मास कब से लग रहा है। माघ मास का स्नान 25 जनवरी पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होकर 24 फरवरी माघ मास की पूर्णिमा तक चलेगा। अगर आप माघ मास का स्नान कर रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान वाले जल में काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल डालकर के स्नान करेंगे तो वह भी आपको गंगा स्नान करने जितना पुण्य देगा। माघ मास में क्या नहीं करना चाहिए? माघ मास में आलस्य न करें, देर तक न सोएं, झूठ चोरी परनिंदा से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें, तुलसी जी की पूजा करें और गीता का पाठ करें। माघ मास का महत्व। माघ मास में माघ मास का स्नान और दान का अधिक महत्व बताया गया है। माघे निमग्ना सलीले सुशीते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रियांति। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना है। माघ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा मघा व आश्लेषा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को माघ का मास कहा जाता है। माघ मास में नित्य श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने, मंत्रों का जाप करने, भगवान को पीले फूलों की माला पहनाने, पंचामृत से अभिषेक करने व मधुराष्टक का पाठ पढ़ने से अक्षय फल मिलता है। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण माघ स्नान व्रतम मेघ सफलम कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन इच्छित वस्तु मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि माघ मास में भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं, अतः इस पवित्र मास में गंगाजल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु व्रत, उपवास, दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में गंगा स्नान करने वाले अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कीमती अलौकिक आभूषणों से खुश नहीं होते जितने कि माघ मास में 3 दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाले अपने भक्तों से होते हैं। भृंगु ऋषि ने कहा कि व्याघ मुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्र भी माघ मास में गंगा स्नान करके शाप से मुक्त हुए थे। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान और महादेव और हनुमान जी की पूजा करने का बहुत कोटि गुना फल मिलता है। माघ मास में क्या दान करना चाहिए? माघ मास में खिचड़ी, घी, नमक, हल्दी, गुड़, तिल का दान करने का महान फल मिलता है। इस मास में गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, क्षिप्रा, सिंधु, सरस्वती आदि पवित्र नदियों में स्नान करने का कोटि गुना फल मिलता है। माघ मास में किसकी पूजा सबसे लाभ देती है? माघ मास में सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, जीवन भर के सभी पाप धुल जाते हैं। इस मास में सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए और सूर्य मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए।
भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के अलावा भगवान महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। माघ स्नान कैसे किया जाए? माघ मास में गंगा या संगम का स्नान श्रेष्ठ बताया गया है, किंतु भगवान कहते हैं कि माघ मास में जहाँ भी स्नान का जल मिले उसमें काले तिल और गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके स्नान करेंगे तो वह भी गंगा स्नान करने जितना पुण्य देता है। माघ मास में गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का ही पुण्य मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रयाग में माघ मास में 3 दिन स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल देता है। पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मरने पर मोक्ष प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार निवस्त्र स्नान कभी नहीं करना चाहिए, इससे पितृ दोष लगता है। इसलिए जब भी स्नान करें तो वस्त्र पहनकर ही स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में भी निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। एक कपड़ा धारण करने के बाद ही स्नान करना चाहिए। निवस्त्र स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, उस व्यक्ति को पितृ दोष लगता है। माघ मास में मूली, धनिया, बैंगन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में शाकाहारी भोजन करें और उसमें भी अगर घी और खिचड़ी खाया जाए तो उसका अधिक फल मिलता है। इस मास में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को शाप दिया था। जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना करी। गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को शाप से मुक्ति मिली थी। इसीलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा व माघी अमावस्या के दिन के स्नान को एक पौराणिक कथा के अनुसार एक शुभ व्रत नाम का एक ब्राह्मण था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहता था। पूरा जीवन उसने अपने परिवार का भरण पोषण करने में और धन कमाने में ही बिता दिया। उसने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना रखा था, धन कमाना है और सिर्फ धन कमाना है। धन कमाने के माया भ्रम में ही उसका पूरा समय निकल गया। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो उसे कई बीमारियों ने घेर लिया। एक दिन उसने विचार किया कि मैंने तो अपना पूरा जीवन धन कमाने में ही व्यर्थ बिता दिया। आज जब वह बीमार है तो घर का कोई भी सदस्य उसकी सेवा नहीं कर रहा था। उसने अपना पूरा जीवन घर परिवार का पेट पालने और धन कमाने में ही बिता दिया। कभी भी उसने भगवान का नाम और दान पुण्य नहीं किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं एक ब्राह्मण होकर मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया, मुझे तो मरने पर नरक का ही वास मिलेगा। तभी उसे माघ मास के महत्व वाला एक श्लोक याद आया। माघे निमग्ना सलीले शुश्रुते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रियांति। वह इस श्लोक को बार बार बोलता रहा। तब उसी समय वह नर्मदा नदी के तट पर गया। माघ का महीना चल रहा था। 9 दिन तक उसने नर्मदा नदी में स्नान किया और इस मंत्र का जाप करता रहा। माघ माह में स्नान करने और मंत्र का जाप करने से उसे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। माघ मास में तीर्थों में जाकर स्नान करने, व्रत उपवास रखने और दान पुण्य करने से मनुष्य के अगले पिछले सभी पाप धुल जाते हैं। इस मास में काले तिल का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप धुल जाते हैं। पवित्र नदियों में जाकर काले तिल से पितरों को तर्पण देने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। माघ मास में कल्पवास का विशेष महत्व है। इस मास में संगम के तट पर जाकर पूरे महीने निवास करने को कल्पवास कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में जहाँ भी स्नान का जल मिले वहीं माघ स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि वही जल गंगा जल के समान पवित्र बताया गया है। जो माघ मास में गंगा स्नान करते हैं वो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करते हैं। इस मास में देवता भी धरती पर आकर माघ स्नान करने को लालायित रहते हैं।
माघे निमग्ना सलीले सुशीते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रियांति। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास के महात्म्य के फल के लिए कहा गया है कि भगवान विष्णु को पूजा आदि से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ मास में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने से मिलती है। भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए माघ मास का स्नान जरूर करना चाहिए। प्रीतये वासुदेवस्य सर्व पापनुत्ये माघ स्नानम प्रकुर्वीत स्वर्ग लाभाय मानव है। अर्थात माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु नारायण की प्रीति का सुगम रास्ता माघ मास के पुण्यकाल में पवित्र नदी में स्नान करना बताया गया है। माघ मास में जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा कहानियों को सुनना चाहिए। अगर यह संभव न हो तो माघ मास के महात्म्य को और कथा कहानियों को सुनकर भी संपूर्ण पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। माघ मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने को सबसे उत्तम कहा गया है। इस तरह स्नान करने से महापातकी भी दूर हो जाता है। ऐसा स्नान करने से प्रजापत्य यज्ञ करने जितना फल मिलता है। माघ स्नान का नियम। माघ मास का स्नान पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से लेकर माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक किया जाता है। इस मास में पृथ्वी पर शयन करें, एक समय शाकाहारी भोजन करें, सूर्य उदय से पहले उठकर शौच आदि से नित्य कर्म करके गंगा, जमुना, तालाब, कुआं जहाँ जो उपलब्ध हो स्नान करें। जहाँ तक हो सके पवित्र नदी में स्नान करें। नदी में स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान सर्वश्रेष्ठ है। त्रिवेणी स्नान सर्व मंगलदाता और मोक्ष को देने वाला है। प्रथम पितरों को तर्पण करें, उसके बाद शिव पार्वती तथा लक्ष्मीकांत भगवान का एकाग्र चित्त से चंदन, पुष्प, अक्षत, भोग आदि से पूजन करें। धूप दीप जलावें, मन से वासना का त्याग करें, सद्ग्रंथों का श्रवण करें, भजन कीर्तन दान पुण्य में और रात्रि जागरण में समय बितावें। कुविचारों को त्याग कर प्रत्येक प्राणी मात्र से सद्भावना रखें। जीव पर दया करें। सफ़ेद तिल और तिल के लड्डुओं का नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मणों को यथाशक्ति द्रव्य रख कर गुप्त दान करें। तिल का दान महादान कहा गया है। दोपहर के बाद घर आए अतिथि भिक्षु को अन्न का दान करें, उसे खाली न लौटावें। इस प्रकार माघ मास में नियम का सेवन करने से वह मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए माघ मास का पहला अध्याय सुनते हैं। महर्षि व्यास जी बोले कि प्राचीन काल में मुनि वशिष्ठ जी ने अनेकों फल को देने वाले माघ स्नान का महात्म्य राजा दिलीप से कहा था। सो हे सूत जी, वही महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। सूत जी बोले कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझे माघ महीने के शुभ महात्म्य को लोक कल्याण के लिए कहिए। सबसे पहले माघ मास का स्नान किसने किया और उसे इस स्नान का क्या फल मिला, कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब व्यास जी बोले कि हे सूत जी, तुम धन्य हो जो लोक कल्याण के लिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। सुनो, पार्वती जी के पूछने पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए शंकर भगवान ने माघ मास के जिस श्रेष्ठ महात्म्य को उन्हें सुनाया था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यज्ञ के पश्चात अवभृत स्नान करके ऋषियों के मंगलाचार करने तथा सब नगरवासियों के पूजित होने पर राजा दिलीप अपने नगर के बाहर हिरण का शिकार खेलने की इच्छा से निकले। हिरण के शिकार के प्रेमी राजा दिलीप कोलाहल के बीच पैरों में जूते पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधे हुए, कवच धारण कर, अंगुलियों में बखनका पहने, हाथों में धनुष बाण आदि शस्त्र लेकर चल रहे थे। राजा के पैदल सिपाही हाथों में तलवार ढाल लिए हुए घने मनोहर जंगल में उनके साथ साथ चल रहे थे।
बड़े बड़े स्रोतों को लांघने वाले तथा कुंजों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष भी उनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए चल रहे थे। सेवकों के चिल्लाने पर कि देखो देखो यह मृग भागा जा रहा है, मारो मारो, तब राजा दिलीप सम झपटकर उसको मारने लगे। फिर इधर उधर वनस्थली में उड़ते मोरों के झुंडों को देखने लगे। कहीं पर घबराए हुए हिरनियों के झुंड जिनके बच्चे सब दिशाओं में भाग रहे थे, कहीं सियार भयंकर बोली बोल रहे थे, कहीं गैंडों के झुंड हाथियों की शोभा बढ़ा रहे थे, कहीं खोखलों में उल्लू बोल रहे थे, कहीं सिंगों के पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे, तो कहीं शार्दुल के नखों से विदीर्ण मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दुग्ध भरे थनों से भैंसें घूम रही थी तो मानो घर के आंगन की भूमि प्रतीत होती थी। कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी, कहीं जंगली पुष्पों से वन सुगंधित हो रहे थे, कहीं पर लताएं ग्रहों पर भोरे गुंजित हुए तोरण सा बना रहे थे, कहीं भयानक बिलों से सर्पों की कैंचुली बाहर निकल रही थी, कहीं बड़े बड़े अजगर दिखाई दे रहे थे, कहीं दावानल की ज्वाला की ज्योति शिलाओं पर दिखाई दे रही थी, कहीं पर भेड़िया और व्याघ्र के भय से हल्ला सुनाई दे रहा था, कहीं पर कुत्ते खरगोश पर छोड़े जा रहे थे, कहीं राजागण सरोवर पर विश्राम करके आते जाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस तरह व्याधों के शब्दों से तथा राजा के शिकार खेलने और खंजड़ी तथा मृदंग के बजने के कलरव से घबराकर एक सारंग मृग जंगल से निकला, जो पृथ्वी पर चौकड़ी भर कर कभी आकाश तो कभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ रहा था। इस तरह वह टेढ़े मेढ़े कांटेदार घने वृक्षों के भयंकर जंगल में घुस गया। तब राजा ने उसका पीछा किया, परंतु निर्जन स्थान में मृग को न देखकर भ्रमित हो प्यास से राजा का कंठ सूखने लगा, तालू चटकने लगी, मुख मलिन हो गया। सभी सैनिक थक गए, घोड़े भी रुक गए। दोपहर का समय था, राजा प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे। तब जल की खोज में वे इधर उधर देखते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर घने वृक्षों से घिरा हुआ एक बहुत सुंदर सरोवर उन्हें दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ तरह तरह के फूल खिल रहे थे। स्वच्छ जल था, सुंदर घाट बना हुआ था, जिसमें बड़े बड़े कमल खिले हुए थे। उन पर भौरे गुंजायमान हो रहे थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकत मणि के समान दिखाई पड़ रहे थे। सरोवर के जल में मछलियां तैर रही थी। इसका जल साधुओं के मन के समान शुद्ध प्रतीत हो रहा था। लहरें शोभा दे रही थी तथा अनेक प्रकार के जलचर उसमें डोल रहे थे। हिंसक मगर घड़ियाल घूम रहे थे। कहीं पर लोभी के घर के समान दुर्गम सेवार भी इसमें थे। इसका शीतल जल पक्षियों की प्यास को शांत कर रहा था। चातक का दुख हरने वाला चंद्रमा की तरह तथा दाताओं की तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला अपने शीतल जल से हिंसक पशुओं को पितरों के समान संतुष्ट करने वाला था। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की सारी थकावट दूर हो गई। जिस प्रकार बादलों को देखकर चातक की प्यास दूर हो जाती है, वहां पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या तक अपने सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे बैठकर विचित्र कथाओं को कहता हुआ रुक गया और रात में धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। व्याघ्र लोग भी सब दिशाओं में स्थिर हो गए और वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से शुकरों का झुंड निकला, जो कमल कंद खाकर व्याघ्रों के डर से भाग रहे थे, जिसके अनेक शुकर राजा तथा व्याघ्रों द्वारा मारे गए और पृथ्वी दल पर गिर पड़े, जिनको देख व्याघ्र गर्वित हो कोलाहल करते हुए प्रसन्न चित्त से राजा के पास पहुंचे। राजा इन योद्धाओं को साथ लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चला। तब मार्ग में उन्हें एक तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिया। वह ब्राह्मण बूढ़े हारित वेकानस मत का था। दुष्कर कठोर नियमों से उसका शरीर अति कृश हो गया था। केवल हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही थी। वह मृग चर्म तथा कोमल वल्कल पहने हुए थे।
नख रोम जटा धारण किए हुए वह नियम पालन करके जाप करता था। उस वनवासी को देख तथा मार्ग देकर राजा प्रणाम करके हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से यह राजा है यह पहचान कर परोपकार की दृष्टि से कल्याणकारी वचन कहे। उस ब्राह्मण ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, इस माघ मास के पुण्यकाल में सरोवर का प्रातःकाल का स्नान छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो? यह सुनकर राजा बोला कि हे द्विजोतम, मैं नहीं जानता कि माघ स्नान क्या होता है। माघ स्नान का फल क्या होता है? कृपया आप मुझे माघ मास के स्नान और फल के बारे में बताइए। माघ मास की कहानी। एक बार एक गांव में एक भील और भीलनी रहते थे। उनकी शादी को अनेक साल हो गए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। दोनों भील भीलनी जंगल में से लकड़ियां बीन कर गांव की हाट में बेचते थे। उससे जो पैसा मिलता उससे वे आटा नमक मिर्च लाते और मिर्ची रोटी खाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। तब एक बार की बात है, उनके गांव में काशी से एक साधु महात्मा जी प्रवचन देने आए, तो वे दोनों भील दंपति भी प्रवचन सुनने के लिए पहुँचे। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो भीलनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमें इन साधु महात्मा जी से पूछना चाहिए कि हमें औलाद की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो भील बड़े ही अनमने भाव से साधु के पास गया। भीलनी ने साधु को प्रणाम किया और रोती रोती अपना सारा दुखड़ा साधु को बताने लगी और पूछने लगी कि हे साधु महाराज, आप हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तो साधु को भीलनी पर दया आ गई। तो साधु ने कहा कि हे कल्याणी, तुम माघ मास का स्नान और व्रत करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करो, भगवान को फल फूल और नैवेद्य चढ़ाओ, घी का दीपक जलाओ और तुम भी एक समय फलाहारी भोजन करो। हे कल्याणी, अगर तुम ऐसा करोगी तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। यह सुनकर भीलनी प्रसन्न हो गई, साधु को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर अपने पति के साथ खुशी खुशी घर आ गई। घर आने के बाद भीलनी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, अब हम भी माघ मास का स्नान और व्रत करेंगे। तो भील बोला कि तू तो बावली हुई है, हमारे पास मिर्ची रोटी खाने जितने पैसे नहीं, फल दूध कहाँ से लाएंगे और कहाँ से हम घी का दीपक जला पाएंगे और भगवान को फल फूल नैवेद्य कहाँ से चढ़ाएंगे। तो भील दुखी होकर बोला कि भगवान, लगता है हमारी किस्मत में भगवान ने औलाद सुख ही नहीं लिखा। तो भीलनी बोली कि हे स्वामी, अगर हम फल फूल घी नहीं ला पाए तो हम तुलसी गुड़ जल में मिलाकर भगवान को चढ़ा देंगे और हम भी व्रत में यही खा लेंगे। तो भील बोला कि भगवान, तू ही उपवास कर, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद जब माघ मास का महीना आया तो भीलनी ने माघ मास का स्नान किया और व्रत किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया, तिल्ली के तेल का दीपक जलाया तथा पानी में गुड़ और तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को चढ़ाया और फिर उसी को प्रसाद रूप में उसने खा लिया। इस तरह भीलनी माघ मास का स्नान और व्रत करने लगी। और रोज एक समय मिर्ची रोटी खाने लगी। पूरा माघ मास का महीना बीत गया। जब माघ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो उस दिन भी उसका उपवास था। उस दिन भीलनी की तबीयत उसे ठीक नहीं लग रही थी, तो उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो आज मैं आपके साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए नहीं चल पाऊंगी। तो पति ने कहा कि ठीक है। तब पति अकेला ही वन में लकड़ी लेने चला गया। उस दिन सर्दी बहुत तेज थी। भीलनी ने स्नान करके भगवान की पूजा करी। शाम को पति के आने का इंतजार करने लगी। बुखार अधिक होने से उसकी पत्नी की संध्या होते ही आंख लग गई। उधर उसका पति लकड़ियां बेचकर
आटा मिर्च लेकर घर आया। जब उसने अपनी पत्नी को आराम से सोता हुआ देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। वह मनी मन सोचने लगा कि तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर यह तो यहाँ आराम से सो रही है। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के सिर पर एक लकड़ी की खींच के मारी, जिससे उसका राम राम हो गया। माघ मास के स्नान के व्रत के फल से उसका अगला जन्म एक राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में हुआ। बड़ी होने पर उसका विवाह उसी गांव में, जहां पूर्व जन्म में वह भीलनी थी, उस नगर के राजा के साथ हो गया। राजकुमारी को उस गांव में आते ही अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई, लेकिन उसने अपने पूर्व जन्म की सच्चाई राजा से नहीं बताई। एक दिन जब राजकुमारी महल के झरोके में बैठी थी कि तभी उसे उसके पूर्व जन्म का पति भील लकड़ियां लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। वह बहुत बुजुर्ग हो चला था, आंख से उसे दिखाई नहीं देता था, कमर झुक गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, बालों में सफेदी आ चुकी थी। अब रोज राजकुमारी अपने पूर्व जन्म के भील को देखने के लिए शाम के समय महल के झरोके में आकर बैठने लगी। एक दिन एक दासी ने यह देख लिया तो उस दासी ने राजा को यह बात बता दी। तब राजा ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, मैं सच नहीं मानता। तब दूसरे दिन राजा ने भी देख लिया। तब राजा ने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो राजकुमारी बोली कि हे महाराज, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। राजा ने कहा कि तुम्हें पूरी सच्चाई बतानी होगी। तब राजकुमारी ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद है। पूर्व जन्म में मैं इसी भील की पत्नी थी। हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। हम दोनों ने एक साधु से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा तो साधु ने हमें माघ मास का स्नान और व्रत करने को कहा। तब एक दिन जब माघ मास की पूर्णिमा तिथि थी, उस दिन मेरा उपवास था। तबीयत खराब होने से मैं अपने पति के साथ लकड़ियां लेने वन में नहीं गई। जब मेरा पति शाम को घर आया और मुझे सोता हुआ देखा तो मुझे लकड़ी से मारा, जिससे मेरा राम राम हो गया। माघ मास का स्नान और व्रत करने के फल से अगले जन्म में मैं एक राजा के यहाँ पैदा हुई और आपके साथ मेरा विवाह हुआ। तब राजा ने सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी भील को महल में बुलवाया और उससे पूरी सच्चाई पूछी कि तुम्हारी पत्नी कैसे मरी। तो भील ने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर राजा को यकीन हो गया कि राजकुमारी सत्य कह रही है। उसी क्षण भील को अंतिम सांसें आने लगी। राजा ने नौकर भेजकर गांव में से एक वैद्य जी को बुलाया और भील को दिखाया। तो वैद्य ने राजा से कहा कि महाराज, इस भील का अंत समय आ गया है। ऐसा कहकर वैद्य चला गया। भील 3 दिन और 3 रात तक तड़पता रहा, लेकिन उसे मृत्यु ही नहीं हो रही थी। तब राजा रानी से भील का दुख देखा नहीं गया। तब राजा ने अपने गुरु को बुलाकर इसका कारण पूछा तो गुरु ने कहा कि अगर इस भील का अपना परिवार का कोई हो और माघ मास के स्नान और व्रत का फल इसे सौंप दे तो यह सुख से मर पाएगा। तब राजा ने रानी को एकांत में ले जाकर के कहा कि हे रानी, इस भील का तो परिवार का कोई भी नहीं। तुम अपने माघ मास के स्नान और व्रत का फल इसे सौंप दो। मुझसे इसकी पीड़ा नहीं देखी जा रही। तब राजकुमारी ने अपने माघ मास के स्नान और व्रत का फल भील को संकल्प भर के सौंप दिया, जिसके कुछ समय बाद भील ने सुख की सांस ली और उसका राम राम हो गया। हे माघ मास के देवता, जैसे माघ मास के स्नान और व्रत का फल रानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास का पहला अध्याय सुना और साथ ही पहले दिन की पुण्यफल देने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।
धन्यवाद।